एक पिता जिसने अपने हाथों से अपनी बेटियों को पाला, उनको बड़ा किया और फिर उन्हीं के साथ नीयत खराब होने के बाद दरिंदगी करता है। और सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि जो उसकी दूसरी बेटी है उसके साथ भी इस कदर दरिंदगी करता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर जब वो गर्भपात करवाती है उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। मेरे फादर ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरी बहन के साथ किया और मेरी बेटी के साथ भी यही दुष्कर्म किया। दुखी होकर मेरी एक लड़की दुनिया छोड़ के चली गई। मेरी दूसरी बेटी ने भी फिनाइल किया 24 मई को। मैं पुलिस की मदद लिया, नहीं तो मैं बहुत दिन से घर में घुट गई थी, किसी कुछ कह नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और एपिसोड। आज हम इसमें बात करेंगे सहारनपुर के एक ऐसी दरिंदगी के मामले की जिसमें दरिंदा कोई और नहीं बल्कि आरोप है कि उसका पिता ही है। दरअसल ये कहानी है थाना मंडी के क्षेत्र की। यहां हम किसी के नाम को उजागर नहीं करेंगे, कारण है कि आरोप है और मामला अभी जांच में है। एक लड़की है जिसका कहना है कि उसका पिता, हालांकि वो सौतेला पिता है, वो उससे रेप करता रहता है और रेप की शुरुआत तब करता है जब वो 14 साल की थी। ये बताती हैं कि इनकी 2 बेटियां भी हैं और उसके पिता ने इन 2 बेटियों से भी रेप किया। इससे तंग आकर एक बेटी ने अपनी जान दे दी। कहानी की शुरुआत 2001 से होती है। वीडियो फुटेज में जिस महिला को हम दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि इनकी शादी साल 2001 में की गई थी, तब ये 14 साल की थी। महज इतनी ही उम्र में शादी की गई और उससे पहले भी इनके पिता, यानी 14 साल से पहले भी इनके पिता इनका रेप करते थे। इनका कहना है कि इनकी मां गुजर गई थी, जिसके बाद इनके पिता की नीयत खराब होती है। इनकी एक छोटी बहन भी थी, छोटी बहन के भी रेप करता है और रेप इस कदर कि वो गर्भवती होती हैं। इसके बाद साल 2006 में जब इनकी बहन, जो छोटी बहन है, उनकी शादी करवाई जाती है तो उससे पहले ही सौतेला पिता कहता है कि तुम गर्भपात करवा लो, यानी अबॉर्शन, और गर्भपात के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी में एक और एंगल आता है। महिला बताती है कि फिर आरोपी पिता एक और शादी करता है। उस शादी से उसके 3 बच्चे होते हैं, इसमें 2 बेटे और एक बेटी। जैसे जैसे साल दर साल जो बेटी है वो बड़ी होती है, नौजवान होती जाती है, उसके बाद इसके पिता की नीयत खराब हो जाती है और ये चाहता है कि अपनी दूसरी पत्नी की भी बेटी के साथ वही दुराचार, रेप करे। हालांकि इसकी दूसरी पत्नी समझदार रहती है और वो समझ जाती है कि ऐसा करेगा। इससे पहले ही वो अपनी बेटी को लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाती है, यानी दूसरी पत्नी अपनी बेटी को लेकर चली गई। अब उसका इस कहानी में कोई किरदार नहीं है। लेकिन जो 2 बेटे हैं वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और ये भी धीरे धीरे इसी दरिंदे पिता की तरह अपनी राह पकड़ लेते हैं। बड़ी बेटी जिसने आरोप लगाया है वो एसएसपी दफ्तर पहुंची। उनका कहना है कि उन्होंने इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई है। अब इसके बाद जब एसएसपी दफ्तर पहुंचती हैं तो वहां प्रार्थना पत्र देती हैं और तमाम तरीके से उन घटनाओं के बारे में वर्णन करती हैं। ये बताती हैं कि इनकी 2 बेटियां जो इससे तंग आ चुकी थी, इनमें से एक बेटी ने अपनी जान दे दी और दूसरी बेटी वो साल 2020 में एक बार फिर से अपनी जान देने की कोशिश करती है। यानी पहली बेटी इनकी मर चुकी थी और दूसरी बेटी इस कोशिश में रहती है कि वो भी मर जाए, क्योंकि इसके पिता ही नहीं बल्कि पिता के जो दोनों बेटे, यानी दूसरी पत्नी के जो दोनों बेटे थे, वो भी यही चाहते हैं कि वो उन लड़कियों के साथ रेप कर सके। तीसरी बेटी अभी छोटी थी तो उससे इस तरीके की कोशिश ये नहीं कर पाया, लेकिन महिला पहुंचती है प्रशासन के पास और वहां गुहार लगाती है। अब इन्होंने आरोप जो लगाया उसके मुताबिक नरेंद्र सोलंकी नाम का एक थाना अध्यक्ष है, मंडी थाना क्षेत्र का। वो थाना अध्यक्ष उनकी बातों को नहीं सुनता है। इससे इतर कहानी में एक और एंगल आता है। हिंदू विश्व अखाड़ा परिषद के
एक सदस्य हैं जिनका नाम है निपुण भारद्वाज। वो कहते हैं मैं इस बहन की सहायता करूंगा और वो एसएसपी दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पर वो गुहार लगाते हैं पहले और उसके बाद एक और चेतावनी देते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसके बाद हम अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर बैठकर हंगामा करेंगे, अनशन करेंगे। वो बताते हैं कि इस कहानी में न सिर्फ उस पिता का नाम है बल्कि बीजेपी के कुछ छोटे मोटे नेताओं का भी नाम शामिल है। वही उस व्यक्ति को बचा रहे हैं, यानी जो आरोपी है उसको वही छुटभइये नेता ये कह रहे हैं कि वो हैं और ये कहते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना का संज्ञान लें, इन पर कार्रवाई भी करें। नहीं किया जाएगा तो हम अनशन करेंगे, धरना देंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि छोटे मोटे नेता हैं और इनकी धमकियों के बाद ही जो थानेदार हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब सोचिए, एक महिला है जिसका रेप होता है, उसकी बेटी से भी रेप होता है, उसकी बहन से भी रेप होता है और एक बहन मर जाती है, दूसरी बेटी भी मर जाती है उसकी, इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस के जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, अब आप इसमें खुद से सोचिए कि किस तरीके का वो माहौल होगा और जो पीड़िता है उस पर क्या गुजर रही होगी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। ये महिला बताती है कि इसके पति भी इसको छोड़ चुके हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी और इसी कारण इनके पिता ने इनको नौकरी दी अपनी ही फैक्ट्री में और फैक्ट्री में काम करने के दौरान ही इनसे फिर से रेप की कोशिश करता है। अब उस महिला पर क्या गुजर रही होगी जिसके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार पर बलात्कार होता है, उसकी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी बच्ची भी मर जाती है, उसकी बहन भी मर जाती है इन्हीं बलात्कार के कारण, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी है और कह रही है कि अपना केस वापस ले लो। फिलहाल हम निपुण भारद्वाज का क्या कुछ कहना है उनको पहले सुनवाते हैं, सुनिए। कुछ दिनों पहले हमारे संज्ञान में अखाड़ा परिषद के और बजरंग दल के कुछ युवकों के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार और बेटी की बेटी के साथ बलात्कार, और जो बेटी के साथ बलात्कार किया गया, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया अपने नाना से तंग हो गया कि नाना बलात्कार कर रहा था, और जो बेटी है उसकी जो दो बेटियां हैं उनके साथ भी ये स्थिति बनने के लिए तैयार थी। तो हमारे जब से संज्ञान में आया तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके कप्तान साहब से मिला, इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई क्योंकि कुछ यहाँ के गंदे नेता जो बीजेपी का नाम लेकर, छुटभइया नेता कहूंगा क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं ऐसे लोगों की, वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं आगे नेता, वो इनके मामलों को दबाना चाह रहे थे। जब एक महिला के साथ इतनी बड़ी हरकत हुई है योगी सरकार में, यहाँ तो एक तरफ हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और साधु संतों की तरफ से भी बेटी बचाओ का नारा है, पर इनके कुछ जो पुलिस अधिकारी और कुछ गंदे जो नेता है, छुटभइया नेता, वो इस मामले को दबाना चाह रहे थे और उल्टा इन्हीं महिला को धमका रहे थे कि अगर तुमने रिपोर्ट करवाई अपने पिता के खिलाफ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो भी अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल मैं खुद अधिकारियों के संपर्क में रह के इनकी कार्रवाई को करवा रहा हूं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये गुहार है कि जैसा इस महिला के साथ हुआ है कि इसके पिता ने इसके साथ रेप किया, इसकी बेटी के साथ रेप किया, इसकी बहन के साथ रेप किया और इसकी बेटी एक्सपायर भी हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे जिला सहारनपुर के एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, मेरठ मंडल तक के हमारे उच्च अधिकारी, उच्च नेता अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते तो विश्व अखाड़ा परिषद अनेक महात्माओं को लेकर कुंभ से पहले तो यही तैयारी करेगा कि उग्र धरना प्रदर्शन या उन ऐसे विधर्मियों को हम फिर अपने आप ही सजा देने का कार्य करेंगे अगर प्रशासन इन्हें सजा नहीं देता है। हालांकि देखना अब ये दिलचस्प हो जाता है कि आखिर कार्रवाई किस तरीके से होती है और इस घटना में क्या नया मोड़ कोई आता है। अगर ऐसे मामले हैं तो फिर पुलिस को तत्काल इन पर एक्शन लेना चाहिए। जांच के बाद ही कुछ पता चलता है कि आरोप झूठा है या सही है, लेकिन कम से कम पुलिस को इतना तो सोचना चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं वो कितने वाहियात और गंदे आरोप हैं, इन पर सख्त एक्शन की जरूरत होती है। क्या यही आरोप अगर इन आला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के घर वालों पर लगते या इनके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो वे इसी तरीके से बैठे रहते या कोई एक्शन लेते? फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा।
और उत्तराखंड की एक खबर थी जो कल हमने कवर की थी क्राइम कथा में। उस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आप लोगों की तरफ से आई थी। उनमें बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया था कि आखिर आपको कैसे पता कि ये स्टोरी इस तरीके से घटी थी। दरअसल होता क्या है कि जब कोई घटना होती है या कार रेसिंग जैसी चीजें होती हैं तो सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, चाहे वह रात्रि का समय हो, चाहे सुबह का या भोर का। उसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। अब आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में हम आएंगे तो आपके नाम के साथ ही उस सवाल का उत्तर भी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए नमस्कार।